अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज पहले हिस्से में तो बात होगी इमरान खान की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, और दूसरे हिस्से में मैं इंतहाई एक नाजुक किस्म की गुफ्तगू करूँगा, और वो गुफ्तगू पाकिस्तान के एक ताकतवर तरीन अदारे के बारे में होगी। और वो ताकतवर अदारा कौन सा है, या ये कह लें कि मैं किस अदारे को ताकतवर तरीन समझता हूँ, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा। और फिर उन अदारे के अफराद से, काबिल एहतराम अफराद से मैं कुछ गुजारिशात पेश करूँगा। नाज़रीन, ये वीडियो मुतकाज़ी है इस बात की कि बहुत कम ऐसी बात की गई हो, और अल्लाह ना करे कि मुझे इस बात का खमियाजा भी भुगतना पड़े, लेकिन मुंह आई गल न रहंदी है। नाज़रीन, इमरान खान जीत गया। मैं रवैये ऑब्ज़र्व करने का आदी हूँ। मुझे याद आ गया कि जब भी कोई शख्स नो कॉन्फिडेंस का वोट लेता है तो वो अजीब व गरीब किस्म के बुलंद बांग दावे करता है, और बुलंद बांग दावे ही नहीं, बल्कि वोट मिलने पर वो खुशी से फूला नहीं समाता। सिर्फ वजारत उज़्मा ही की बात नहीं, चाहे वजारत उज़्मा की बात हो या स्पीकर जैसी सीट की बात हो। लोग मुझे कहते हैं कि मैं पीटीआई का बहुत बड़ा हामी हूँ। मैं ये मानता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान खान वो शख्सियत है जो मुल्क के साथ मुखलिस है, और मुल्क में कानून की बालादस्ती देखना चाहती है, और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ वो है जिनसे उसकी ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं है। नाज़रीन, ये पहले हिस्से में मुख्तसर बात करके मैं आपसे ये कहूँगा कि दूसरा हिस्सा नाजुक है, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। मैं सिर्फ जो उसकी तकारीर की लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपसे रवैयों की बात करूँगा या तासुरात की बात करूँगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि जब लटकाया गया इस्टेब्लिशमेंट ने मामला 18 नवंबर के इलेक्शन जो है, उसके बाद उन्हें वोट की दावत देना बनता था, लेकिन इसकी बजाय इंतज़ार किया गया कि उनकी अक्सरियत अक़लियत में बदल जाए। इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूँ अपनी वीडियो में। और फिर उनसे पूछा गया कि आपके क्या तासुरात हैं कि अभी आपको मिलना तो है, कोई और पार्टी तो नहीं इतने वो ले सकती मेजॉरिटी। 93 वोट थे उनके, और गालिबन 207 चाहिए थे, और फिर उन्होंने एमक्यूएम को साथ मिलाया था, और उसके बाद फिर वो इक़्तिदार पर बैठी थी। तो हो तो जाना था सब कुछ, लेकिन ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब अननेसेसरीली तवील दे रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा वक्त कैसा गुजर रहा है आपका, तो बेनज़ीर साहिबा, जिनकी मैं बहुत एहतराम करता हूँ, उन्होंने ये फरमाया कि अब इक़्तिदार के बग़ैर बहुत बेचैनी है, एक दिन भी जो है वो गुजर नहीं पा रहा। और नाज़रीन, इमरान खान ने जब पहली दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो मुझे वो इतना ज़्यादा खुश नज़र नहीं आया, बल्कि चेहरे पे ज़िम्मेदारी का एहसास था। और आज वो वाज़ेह तौर पर दबाव में नज़र आया। क्योंकि मुस्तकबिल के हवाले से वक्त कम है, और मैंने जो कुछ कहा है वो मैंने पूरा भी करना है। बहुत सारी रील चल रही थी उस शख्स के दिमाग में कि मैंने क्या क्या गरीबों के लिए करना है, और मेरे ख़िलाफ़ कौन इकट्ठे हो गए हैं ये आपको सबको पता है। और यहाँ मैं नून लीग के लोगों से भी कुछ कहना चाहूँगा, या
इमरान खान के मुखालिफ लोगों से भी मैं ये कुछ कहना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा आप अपनी अक्ल सलीम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे पंजाब के मासूम अवाम को। ये गुनाह है कि बुराई और अच्छाई में तमीज़ ना की जाए। वो फरिश्ता नहीं है इमरान खान, गलतियाँ उससे भी होती हैं, हट धर्मी उसमें भी है, ज़िद का उनसर उसमें भी है, लेकिन क्यों, ये इस पे आपका गौर करना बनता है कि आपने ज़ाती मफाद के लिए, हरगिज़ नहीं। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था रवैयों की। अब मुझे याद आ रहा है, एक तो बेनज़ीर की अब मैंने आपको बात बताई, और मैं ये बातें इसलिए करता हूँ कि नौजवान नस्ल जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी उन्हें ज़रा कुछ पता चल सके। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ज़ियाउल हक की कैबिनेट में वज़ीर थे, गालिबन रेलवे के वज़ीर थे, या मुझे अच्छी तरह याद नहीं, और मुस्लिम लीग में थे, और फौरी तौर पे उन्होंने पेंतरा बदला और बेनज़ीर साहबा से ऑफ़र के नतीजे में वो इधर आ गए। और वो स्पीकर जब बनाए गए तो मुझे आज भी उनकी चेहरे पे खुशी, मुसर्रत का वो इजहार भूल नहीं सकता। जो मुझे याद है वो मैं बयान करूँगा। और अब मैं शाह महमूद कुरैशी चूँकि पीटीआई में है इसलिए मैं भूल जाऊँ नहीं। शाह अहमद कुरैशी साहब ने जब हलफ उठाया तो उनकी भी मुसर्रत दीदनी थी, लेकिन इमरान खान में मैं ये कहता हूँ कि मैंने वाज़ेह फ़र्क महसूस किया। एहसास ज़िम्मेदारी ज़्यादा था, और उसने ये कहा था कि ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, ये मामला हुआ तमाम। अब मैं बात करूँगा ताकतवर तरीन अदारे की। वो अदारा कौन है? फ़ौज? जी नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त ताकतवर तरीन अदारा जो है वो अदलिया है, और अदलिया अदल करने पर मामूर है। और वो जजेस हजरात, मेरा ये ईमान है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के नुमाइंदे हैं, और कोई भी जजेस जो अदालत आलिया में बैठे हों या अदालत उज़्मा में, 99% बल्कि 99.9% वो वकील से ग्रो होकर आगे गए हैं। और जो लोग 3-4 साल की प्रैक्टिस के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद एडिशनल सेशन जज बने, या इस तरह सीढ़ियाँ अबूर करते हुए अपनी काबिलियत की बिना पर हाई कोर्ट तक जा पहुँचे, वो तो इस बात को और ज़्यादा बखूबी जानते होंगे, एक हकीकत को। अब ये मैं बात कर रहा हूँ मातहत अदालतों की। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो ये जानते हैं कि अगर आपको अपने केस में अपील करने के लिए मुसद्दका कॉपी की ज़रूरत है तो आप रिश्वत दिए बगैर, जितने भी आप ताकतवर हैं, आपको बेशक माफिया कहा जाए, बदमाश कहा जाए, बदकिरदार कहा जाए, फ्रॉडिया कहा जाए, ताकतवर तरीन कहा जाए, लेकिन आप में इतनी ज़रूरत नहीं है वकला साहिबान कि आप कोई अदालती काम जो है बगैर रिश्वत के जल्द अज जल्द करवा ले। अगर आपको कॉपी चाहिए हाई कोर्ट से, वो कोई मसला नहीं है, वो मिल जाती है। मेरा मकसद अदालत के मसाइल हल करना नहीं है, यह है निचली करप्शन। और निचली करप्शन पे मेरी एक वीडियो है जो मैंने बहुत ही वो ये जो चिकन फ्रोक करने वाले हैं उन पे की है, अगर हुआ तो कभी मैं लिंक दूंगा ढूंढ के। तो मैं ये कह रहा था कि मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जज साहिबान से, एक तो मैं ये बात कहूँगा कि जो सिविल जज और एडिशनल सेशन जज और सेशन जजेस, इन्हें काम क्लर्कों की तरह करना पड़ता है। अदालतों पर इस कदर बोझ है, और उसके बाद फिर
अगर हम बात करें कि वो बाज़ औक़ात उन्हें प्रेशर भी कबूल करना पड़ता है वकला हज़रात का। मैं ये वजाहत कर दूं कि अपनी इस प्रैक्टिस में मेरे ख़िलाफ़ भी फ़ैसले कुछ ऐसे हुए या जज का रवैया ऐसा रहा जो बहुत ही ज़्यादा काबिल एतराज़ था, जिसमें बाज़ औक़ात कुर्सियाँ चल गई और क्या हो गया और वीडियो वायरल हो गई, लेकिन मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। हाँ, रिएक्ट मैंने बाज़ औक़ात किया, लेकिन कानून का सहारा लेके। तो नाज़रीन, मैं ये गिला अब जो करने जा रहा हूँ ये इंतहाई ख़तरनाक, गिला नहीं कहता बल्कि मैं एक मशवरा दे रहा हूँ। ये मशवरा देना मुझे हक हासिल है बीइंग अ मुस्लिम। मैं ये कहता हूँ कि अदल का म्यार वो होना चाहिए जिनकी हम अक्सर मिसालें देते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा की, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर की। मैं उनसे मैं मशवरा देता हूँ, लेकिन उस मशवरा देने से पहले मैं एक सवाल भी करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने किसी भी शख्स को जो आम आदमी हो उसकी गारंटी, लाइफ की गारंटी हुकूमत से मांगी है? और मेरा दूसरा सवाल ये है, बल्कि दूसरी मेरी अर्ज़दाश्त है कि आप एक नहीं, दो नहीं, एक पाकिस्तान के फॉर्मूले पर अमल कीजिए और इंसाफ को यकीनी बनाइए। आपने ऐसी तारीख रकम की है इंसाफ करने की, लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँगा आपसे, मेरा ये मशवरा है कि रोज़ाना रात को जब आप सोएं तो आप अपना एहतसाब करें। मैं जुडिशल सिस्टम वाले एहतसाब की बात नहीं कर रहा, मैं नैब की बात नहीं कर रहा। अपने आप को आप हाजिर ठहराएं अल्लाह ताला के हुजूर कि क्या इंसाफ करते वक्त मैंने कमज़ोर और ताकतवर का हिसाब तो नहीं रखा। नाज़रीन, मैं ये जानता हूँ कि मैं ये जो बातें कर रहा हूँ इसे इस्तिस्ना हासिल नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें अदलिया के बारे में की हैं और अदारों के बारे में भी कही हैं, और वो बहुत मोहतात रहे। इसके बावजूद कि वो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट एक ताकतवर अदारा है, और पार्लियामेंट में ये लीजिए स्पीकर साहब, ये हैं वो शहाद। और अब सिस्टम हमारा ऐसा है कि अदालत आलिया या अदालत उज़्मा स्पीकर को ये नहीं कह सकती, क्योंकि उनके अपने एक इख्तियारात हैं कि जी आप वो रिकॉर्ड निकाल के दें जो आपके हवाले किए गए थे। या सादिक साहब किधर हैं वो ज़राए? ऐसा नहीं किया जा सकता, कानून आड़े में आता है। तो इसलिए सिर्फ ये मैंने कहना है कि ये आप रोज़ाना रात को एहतसाब करें। मुझे ये पता है कि तमाम जजेस हजरात इंसाफ करते हैं, और जब मैं अपने वकला भाइयों के साथ बैठता हूँ तो यकीन कीजिए कि मेरे तासुरात ये होते हैं कि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये वलीउल्लाह हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं। मकसद मेरा सिर्फ अपना कैथारसिस है, और अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मेरी बात नागवार गुजरी है तो मैं सिद्के दिल से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। और नाज़रीन, ये कह दिया मैंने। आज मुझे PTCL के हवाले से, मुलाजमीन के हवाले से, और गरीब आदमी और लोअर मिडल क्लास के हवाले से भी बात करनी थी, लेकिन अब बात टॉपिक चूँकि चेंज हो गया, इसलिए इजाज़त दीजिए। और मेरा ये सदाए महरूमीन चैनल मुलाहिज़ा फरमाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।